नमस्कार मित्रों, सेंस साइंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत है। अब आपको ट्यूशन या कोचिंग की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस चैनल पर 10th क्लास की गणित की कंप्लीट वीडियो को प्लेलिस्ट में अपलोड कर दिया गया है और इस पूरे वीडियो का नोट्स पीडीएफ का बुक छपकर मार्केट या हमारे चैनल के द्वारा जल्द ही पब्लिश कर दिया जाएगा। गणित में 99 मार्क्स की गारंटी को मैं लेता हूँ, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ज़रूर जुड़ जाइए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 1 है वास्तविक संख्या, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में रियल नंबर। तो सबसे पहले हम एक्सरसाइज चालू करने से पहले हम कुछ आपको बेसिक चीज़ों को बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। जैसे जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या है। वास्तविक संख्या जानने से भी पहले कुछ और छोटे छोटे संख्या को जानना होगा, जैसे कि प्राकृतिक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, और तब जाके जानेंगे कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट जानते हैं प्राकृतिक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी कि जो गिनती की संख्या होता है 1 2 3 4 5 डॉट अनंत तक बढ़ते जाता है, उससे हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। जैसे में आप दिखा सकते हैं कि 1 2 3 4 डॉट ऐसे इन्फिनिटी तक बढ़ते जाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, और इसे जो है से n द्वारा सूचित किया जाता है। आप दिखा सकते हैं कि इसे बड़ा n द्वारा सूचित कर सकते हैं। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा आता है पूर्ण संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। तो जब प्राकृतिक संख्या शून्य से प्रारंभ होती है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, यानी कि यही जब प्राकृतिक संख्या था, अब यही जब जीरो से यानी कि प्रारंभ हो जाता है, जैसे 0 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ते जाता, तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि जब प्राकृतिक संख्या 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट बढ़ते जाता है इन्फिनिटी तक, तो उसे हम लोग कौन सी कहते हैं? पूर्ण संख्या। चलिए अगला देखते हैं। तीसरा आता है पूर्णांक संख्या, जिसे बोलते हैं इंटीजर नंबर। तो वैसे संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होती है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि वैसे संख्या जिसमें धनात्मक भी रहेगा और ऋणात्मक भी रहेगा उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। या वे संख्या जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है उसे उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से ये इन्फिनिटी है, ये माइनस से है, इन्हें डॉट आ रहा है। जैसे मान लीजिए कि -5, फिर मान लीजिए कि -4 -3 -2 -1 0, और ऐसे बढ़ते जाएगा 1 2 3 4 डॉट ऐसे बढ़ते जाएगा। तो वैसी संख्या जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों होता है तो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। अब पूर्णांक संख्या दो प्रकार का होता है। पहला होता है धनात्मक पूर्णांक। तो वैसी संख्या जो यानी कि धनात्मक होता है उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और दूसरा होता है ऋणात्मक पूर्णांक। तो वैसी संख्या जो ऋणात्मक होता है उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। आई होप दैट कि आप समझ गए होंगे कि धनात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं और ऋणात्मक पूर्णांक किसे कहते हैं। यानी कि जब संख्या प्लस में होता है तो उसे धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और जब संख्या माइनस में होता है तो उसे ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं परिमेय संख्या। अगला आता है परिमेय संख्या, जिसे बोलते हैं रेशनल नंबर। तो जानेंगे कि परिमेय संख्या क्या होता है। तो वैसी संख्या जिसे p/q और q इज नॉट इक्वल टू 0 के रूप में लिखा जाता है तो उसे परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि वैसे संख्या जो p/q के रूप में होना चाहिए और q इज कभी भी यानी कि 0 नहीं होना चाहिए, तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कुछ संख्या है, अब मान लीजिए कि 0 भी है, तो 0 भी एक परिमेय संख्या, क्योंकि 0/1 आप लिख सकते हैं। सिर्फ q बराबर यानी कि 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि बटा वाला 0 नहीं होना चाहिए। आप 1 भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, 4 भी ले सकते हैं। ये सब जितना भी है ये परिमेय संख्या है। आप रूट यहाँ पर 4 भी ले सकते हैं, क्योंकि रूट 4 का निकालेगा तो 2 निकल जाएगा, और 2 के आप 2/1 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये सब जितना भी संख्या है इस सब को p/q के रूप में लिखा जा सकता है। जहाँ तक कि 0 भी है कि कोई चीज़ है परिमेय संख्या है। चलिए अगला देखते हैं। तो अगला आता है अपरिमेय संख्या, जिसे कहते हैं इरेशनल नंबर। तो वैसे संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुछ संख्या हमारे पास, आप उसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि √3 है,
√3 को तो निकलबे नहीं करता है, तो आप इसको कैसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और जैसे मान लीजिए कि पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, लेकिन ये पाई एक ऐसा है जो अपरिमेय संख्या है। ऐसे आप ले सकते हैं और संख्या ले सकते हैं डॉट डॉट। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास 0 3 3 3 बढ़ते जा रहा है। अभी संख्या कहाँ तक बढ़ते जाएगा सब कोई पता नहीं है, तो ऐसी संख्या सबको कहलाता है अपरिमेय संख्या। तो वैसे संख्या जिसको हम आप p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आई होप दैट कि आप इसका समझ गए होंगे। आप इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस पूरे वीडियो का आप क्या कीजिए कि पॉज करके आप उस सबको उतार सकते हैं। तो चलिए अब हम जानने का प्रयास करते हैं जो हमको बहुत देर से इंतज़ार था कि वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर। तो देखिए यहीं पर हम समझा देते हैं आपको कि वास्तविक संख्या क्या होता है। तो वास्तविक संख्या आप कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के संयोग को वास्तविक संख्या कहा जाता है। यानी कि वास्तविक संख्या वैसा होता है जिसमें परिमेय संख्या भी शामिल होता है और अपरिमेय संख्या भी शामिल होता है। तो जब परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होता है तो उसे बोला जाता है वास्तविक संख्या। चलिए उसका भी लिखता है। चलिए तो अब हम जानते हैं वास्तविक संख्या जिसे कहते हैं रियल नंबर। तो वैसी संख्या जो परिमेय और अपरिमेय दोनों के संयोग को वास्तविक संख्या कहते हैं। यानी कि परिमेय भी रहेगा और अपरिमेय भी रख सका। जैसे मान लीजिए कि ये √2 एक अपरिमेय संख्या है, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ये 0 एक परिमेय संख्या है क्योंकि आप 0 को p/q के रूप में लिख सकते हैं। फिर मान लीजिए कि 2 3 4 इस तरह से इत्यादि आते जाएगा। ये सब जितना है सब वास्तविक संख्या कहलाएगा जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों शामिल होता है, तो उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। आई होप दैट कि आप पूरी तरह से इसको वास्तविक संख्या को समझ गए होंगे। चलिए हम आपको और कुछ विशेष जानकारी देना चाहते हैं। चलिए तो विशेष जानकारी है कि आपने भी सीखा कि प्राकृतिक संख्या गिनती की संख्या को कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 इन्फिनिटी तक बढ़ते जाता है। दूसरा सीखे आप पूर्ण संख्या, जब गिनती की संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या में शून्य शामिल कर दिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। और तीसरा सीखें पूर्णांक संख्या, तो वे संख्या जिसमें यानी कि माइनस और प्लस दोनों संख्या होता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि -∞ से +∞ तक जाता है उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। चलिए तो विशेष जानकारी है कि आप जो देख रहे हैं प्राकृतिक संख्या, तो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या में शामिल है 1 2 3 4। लेकिन प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है क्योंकि पूर्ण संख्या तो 0 से प्रारंभ होता है। क्या इसमें 0 शामिल है? नहीं। अगला है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है। प्रत्येक पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है क्योंकि सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में उपस्थित हैं। लेकिन प्रत्येक पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है क्योंकि एक में तो -∞ है ही, क्योंकि इसमें माइनस तो है ही नहीं संख्या। या आप ये भी कह सकते हैं कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकता है, लेकिन प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है और प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक संख्या भी हो सकता है। आई होप दैट कि इसका आप समझ गए। चलिए तो आप वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं और इसका नोट कर सकते हैं। चलिए अब अगले वीडियो में मिलेंगे।